आजकल पाव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हूँ, और पता है क्या है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हकीकत में मेरे को मतलब काफी अच्छा लग रहा है, और ये गुड न्यूज मिली मुझे सुबह सुबह, मतलब उठते ही जो गुड न्यूज सुनी ना, तो बस उसके बाद से तो ऐसा हो रहा था कि मतलब क्या जो करूं तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस आज तो झूमने का ही मन कर रहा है, कुछ काम ना करो, बस डांस ही करते रहो। मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। और पता है गुड न्यूज क्या है, वही चीज मैंने आपको बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ इतनी बड़ी खुशखबरी है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो पता है क्या हुआ आज, मतलब अभी तो फिलहाल मैं नहा धो के तैयार हो गई, मेरा नाश्ता वगैरह भी बन गया है। तो पता क्या था कि जब मैं मॉर्निंग में उठी ना, तो जैसे ही तो पता मैंने अपना फोन खोला, और फोन खोलते ही मतलब मैंने अपना यूट्यूब चैनल देखा, तो उस पे मतलब 1000 मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और पता है मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मैं तो तुरंत बेड से उठी और मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा सुनो मैंने कहा मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। फिर मैंने अपने फैमिली में मतलब सभी लोगों को बताया, सास जी को भी। और पता है उसके बाद जैसे भी मतलब मैंने देखा, तो मैंने कहा यार, मैंने कहा आज तो मतलब बहुत ही बड़ा दिन है। और पता है यही चीज मैंने पहले ही माइंड में सोच के रखी थी कि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर, मैंने अपने पूरी फैमिली को भी बोला था, मैंने कहा, तो मेरी सास जी भी कह रही थी कि हिमानी अगर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें थोड़ा कम पता है ना, तो मेरी सास जी कहती थी हिमानी अगर मतलब इसमें ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है 1000 सब्सक्राइबर, और उसके बाद 4000 घंटे। वो तो मेरे हो ही गए, मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही रखा कि 8000 घंटे मेरे पूरे हो गए थे, और बस मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए थे। तो पता है क्या, तो मैंने अपनी सास जी को बता रखा था, मैंने कहा मम्मी जब 1000 हो जाएंगे ना, तो तब उसके बाद का प्रोसेस होता है, तो उसके बाद हमारी इनकम आती है। तो कहने लगी अच्छा तो भाई पैसे आएंगे, मैंने कहा हाँ पैसे आएंगे। तो यू नो दैट कि जब इनकम का सोर्स बढ़ जाता है तो फैमिली में हर कोई खुश होता है, और हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे डेवलपमेंट करें, मतलब आगे की तरफ बढ़े। तो ऐसी मेरी सास भी चाहती हैं कि मतलब मेरे बच्चे आगे बढ़े। तो मेरी सास कहती है चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करते रहो, ऐसे ही धीरे धीरे करोगे तो आप आगे पहुंच जाओगे। वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं। तो पता है क्या हुआ, अब वो 1000 कंप्लीट हो गए, मैंने सास जी को बोला, और हम लोगों ने ना प्लान बना रखा था, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मेरी सास जी कहती जब तेरे को पैसे आएंगे। अब उन्हें तो यही लगता है ना कि 1000 कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको पैसे मिलेंगे, उनको ये नहीं पता कि 4000 घंटे 8000 घंटे, इनको ऐसा कुछ नहीं पता है। और तो कहने लगी जब तेरे 1000 कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो तू हमारी पार्टी कराएगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ा वो है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा हाँ सेलिब्रेशन भी बनता ही है। तो पता हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। मैंने बोला जब मेरे 1000 कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो हम लोग ना पार्टी करेंगे और ट्रीट देंगे सबको। तो कहने लगे फैमिली में जो भी लोग हैं, तो कहने लगे हाँ ठीक है। तो हमने प्लान बनाया था, यहाँ से ना कोटद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहां पे एक रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट टाइप का है, और काफी सुंदर है। और वहाँ एता नाम की जगह है ना, तो वहां पे वो रेस्टोरेंट है, और पता बहुत काफी सुंदर रेस्टोरेंट है। तो पता है जब मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड वहां गए थे, मतलब हमने अपनी पर्सनल, जो हम केवल 2 जनों ने, रात को पार्टी तो घर ही पे थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने वहां मतलब लंच वगैरह करा था, काफी अच्छा था। और व्यूज इतने अच्छे हैं ना, अगर आप लोगों को भी घूमना हो ना तो जरूर एक बार आना। तो पता बहुत सुंदर। तो मैंने वहां डिसाइड करा हुआ था कि मैं जो अपना मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सबको ट्रीट वहीं दूंगी, जो भी मतलब मेरे फैमिली के हैं। तो हमने वहीं जाने का प्लान करा हुआ था। पर पता है क्या, अभी 2 दिन से जो इतनी तेज बारिश हो रही है, और इस बारिश ने जो आतंक मचा रखा है ना, उसने मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। और मुझे इतना गुस्सा, मतलब अजीब सा हो रहा, पता है क्या, देखो यहाँ रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ के में तो हम लोग जाते ही रहते हैं ना कहीं, लेकिन थोड़ी दूर पे जाके वहाँ के व्यूज वगैरह, वहाँ पे लंच वगैरह, डिनर वगैरह करना काफी अच्छा लगता है। तो पता है मैंने वही डिसाइड करा हुआ था कि वहाँ जाएंगे, और मतलब फैमिली में और किसी ने देखा भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो लेके जाऊंगी, तो वहीं करवाऊंगी ट्रीट वगैरह। 2 दिन की भारी बारिश में, मतलब दुगड्डा से पहले ही, मतलब दुगड्डा के बाद आता है ना वो रेस्टोरेंट, और वहां पे ना इतना बड़ा पहाड़ गिरा हुआ है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। उसका तो सोचना भी, मतलब मेरे को जब पता चला ना, मैंने कहा गया प्लान पानी में। अब मेरे ससुर जी भी गाड़ी चलाते ना, तो पता है वो भी, उनका नंबर लगा हुआ था, तो वो बेचारे गए हुए थे, तो दुगड्डा से पहले ही उनकी गाड़ी जाम में फंस गई है। और अब फिर ससुर जी मतलब पूरा दिन तो वहीं रहे। और फिर जब थक गए कि मतलब अभी रास्ता खुलने का है ही नहीं कुछ ऐसा, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं घर चला जाता हूँ। फिर वो पता है कल रात वापसी आए हैं, और कह रहे मैं पैदल आया वहां से। 15 किलोमीटर पैदल कौन चलता है भाई। और अभी उन्होंने फिर जाना है, क्योंकि उनका कंडक्टर ना वही है, तो गाड़ी के पास किसी ने होना चाहिए, तो अभी वो जाने को कर रहे हैं, लेकिन बारिश अभी भी लगी हुई है। तो पता है मतलब ये बारिश ने मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। और पता है फिर क्या था, ये तो थी मेरी प्लान की बात। फिर
मैंने तो चलो मैं अपना काम पे लग गई, सुबह मॉर्निंग का टाइम है भाई, हमने जो भी प्लान करा हमने आगे भी तो काम करना ही है ना प्रोसेस में। तो पता है क्या, फिर मेरी ना नंद का मैसेज भी आ गया था व्हाट्सएप में कि भैया भाभी बधाई हो और आपके 1000 कंप्लीट हो गए। मैंने कहा थैंक यू, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा और सुन के ना काफी अच्छा लगा और मैंने उसको बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर अभी तो फिलहाल फैमिली में मतलब सभी लोगों ने मेरे को मैसेज कर दिया था। फिर मेरी यहीं पे मेरी चाची की बेटी है ना, तो उसने भी बोला भाभी बधाई हो, तो मैंने कहा धन्यवाद, और वो भी ट्रीट मांग रही थी। तो पता है फिर मैंने कहा यार अभी ट्रीट और कैसे, और फिर क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, बाहर हम कहीं जा नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत जाएंगे भी तो देखेंगे। तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। अभी ब्रेकफास्ट में मैंने मतलब सोचा चलो कुछ मीठा बना लिया जाए, भगवान जी भी खुश हो जाएंगे मेरे कान्हा जी। तो मैंने कहा भोग तो लगाई लूं, इतनी बड़ी वो मैंने अचीवमेंट अपनी हासिल की है और मेरे को काफी टाइम से इसका इंतजार था। तो मैंने ना थोड़ा सा हलवा बनाया है, मतलब हलवा ब्रेकफास्ट के साथ, तो ताकि थोड़ा मुंह मीठा हो जाए और इसी में हम अपनी खुशी मना ले। और पता है क्या है, कुछ दिनों से मतलब अभी आपको जैसे पता ही है मैंने अपना लाइव करा था यहीं पे लक्ष्मी वेडिंग पॉइंट में, शिव महापुराण चल रही थी ना 11 दिन की, तो मैंने वो लाइव करा था। पता है उसी दौरान मतलब सुन के भी ना बहुत अच्छा लगता है जब कोई लोग मतलब ऐसे हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें बोलते हैं ना कि आप आना, तो मतलब फिर ऐसा लगता है कि यार मतलब शायद हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। मैं सही बताऊं, देखो पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन क्या होता है ना, पैसा कमाना ही मोटिव नहीं होता, ये होता है अपना नाम, जो कि आपको अपने नाम से पहचान मिलती है ना, वो पैसे से नहीं मिल सकती, मतलब ये मेरा सोचना है। तो पता है क्या है, अब वैसे तो मेरे को खैर ऐसे कोई खास, देखो अब मोहल्ले में तो सभी जानते हैं ना कि ये उसकी बहू है, ये इसका नाम है ऐसे, पर दूसरे मोहल्ले के लोग जब हमारे नाम से हमें जानते हैं ना, तो मतलब उसकी खुशी कुछ और होती है। पता है क्या है, शेयर करती हूँ ये बात। तो पता है जब मैंने शिव महापुराण की लाइव प्रोग्राम करा था ना, वो मैंने अपने उससे करा था कि मेरे को करना है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मुझे करना था इसलिए मेरा मन था। तो पता है क्या, तो अभी ना हमारे लक्ष्मी वेडिंग पॉइंट में ही दूसरे मोहल्ले का यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा करा रहे कोई, उनकी पर्सनल है, पहले वो तो थी संजैत की, मतलब बहुत सारे लोग मिलके उसे करा रहे थे, पूरे मोहल्ले के सभी लोग थे उसमें। तो ये जो है ना, ये किसी की पर्सनल करा रहे हैं। तो पता है उन आंटी का पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता कि कहाँ से उनके पास मेरा नंबर आया, क्या आया, मेरे को कुछ नहीं पता। तो एक दिन रिसेंटली मतलब उनका अभी करीब 1 हफ्ता हो गया, उनका मेरे पास फोन आया, वो भी व्हाट्सएप में वॉइस कॉल, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉल वाला, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होगा ना कि मेरे 2 नंबर नहीं है करके। तो उन आंटी का फोन आया, कहने लगी बेटे मैं बोल रही हूँ। अब मैं सही बताऊं, अगर मैं किसी से मिली भी हूँ ना, मैं बाय फेस जान लेती हूँ, नेम से मैं नहीं जानती। तो उन्होंने बोला बेटे मैं ना इधर ही दूसरे मोहल्ले में रहती हूँ, तो तूने लाइव करा था तो मुझे तेरा ना बहुत अच्छा लगा और इसीलिए ना तो मैंने तुम्हें फोन करा है। तो हम ना यहीं पे लक्ष्मी वेडिंग पॉइंट ही है, तो लक्ष्मी वेडिंग पॉइंट हमने कर रखा है और इसमें ना हम श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ पे लाइव कर और वीडियोस वगैरह बना। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मतलब मैंने मना भी नहीं करा, देखो क्यों मना करना है, क्योंकि जो काम हमारा है हम कर सकते हैं ना। लेकिन पता क्या था, तो मैंने कहा ठीक है आंटी मैं आ जाऊंगी। पर 9 तारीख को उनकी थी कलश यात्रा, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। एक तो बारिश ने इतना परेशान कर रखा था कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बारिश तो एक तरफ की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं उन आंटी के साथ क्या हुआ ना, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आंटी को बोलूंगी कि आंटी मतलब रियली सॉरी, मतलब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, पता क्या टाइमिंग का इशू हो रहा था, क्योंकि आजकल दुकान पे थोड़ा काम भी ज्यादा है, फिर घर और दुकान, और फिर मेरे को अपनी यूट्यूब के लिए वीडियोस वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, तो इस वजह से ना मैं बहुत बिजी हो गई थी। और वो मतलब उस दिन तो कराई था उन्होंने, ठीक है, अब आज मतलब अभी मैंने फोन देखा अपना, तो उसमें भी उनका व्हाट्सएप में वॉइस कॉल आ रखा था। और पता अब इतना खराब लग रहा है ना कि मतलब मैं अब उन्हें क्या जवाब दूंगी, अब पता नहीं वो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे कि मेरे पास टाइम है कि नहीं है। और 2-3 जगह में अगर हम काम कर रहे हो ना, तो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बस उन आंटी से यही कहूंगी कि आंटी सॉरी, और मैं नहीं आ पाई और मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं कथा सुनने जरूर आऊंगी, क्योंकि मेरे को कथा सुनना काफी अच्छा लगता है, और वो भी श्रीमद् भागवत की, है ना। तो मैंने कहा अभी तो फिलहाल मैंने उनसे कोई बात भी नहीं की है, अब मैं उन्हें फोन करके बोलूंगी कि आंटी सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। तो यही थी। और मेरे को मतलब जब उन्होंने अप्रिशिएट करा ना, तो सच में मतलब मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, वो भी बहुत खुश हुए, मैंने अपनी साजी को भी बताया, वो भी बहुत खुश हुए। मैंने अपने और पता क्या, मैंने अपने देवर को भी बोला, तो मेरे देवर ने अच्छी बात तो है कर लो उसका रिएक्ट ये था। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सही बात है करना तो चाहिए, लेकिन मैंने कहा टाइम भी तो ना अपने पास। तो पता यही बात थी, तो ये मैंने शेयर करनी थी। और बताओ मतलब दूसरे, अभी तो फिलहाल मैं मोहल्ले में हूँ, अब हो सकता है आगे और अचीवमेंट करूँ तो फिर उसके बाद मेरे को सभी लोग जानेंगे। तो मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है ये,
कि जो मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करे हैं। तो यही बात थी और मैंने यही गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। तो यही मैंने अपने लाइफ में अभी तक अचीव किया। तो पता है ये जो अचीवमेंट है ना मेरी, वो आप ही लोगों के कारण है। आप लोग मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो, मुझे मतलब मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो ये सब जो कुछ भी है ना, मतलब मैंने जो अभी तक अचीव किया वो सभी आप ही लोगों के कारण है। तो मैं आप लोगों को सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी और मेरे आगे भी मेरी वीडियो को इसी तरीके से प्यार दो और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हाँ, लाइक भी करना मेरी वीडियो को। और अगर आपने अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके से मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।